हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। ये पब्लिक है सब जानती है। उत्तर प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं टुंडला में तीसरा फेज में चुनाव होना है। और आपको बता दूं कि जो टुंडला की सीट है ये रिजर्व सीट है और यहाँ पर सीधे सीधे बीजेपी और बसपा के बीच सीधी टक्कर रहती है। 2007 से लेकर 2017 तक यहाँ पर बीएसपी का कब्जा रहा है। उससे पहले बीजेपी यहाँ पर शासनकाल में रही थी, उनको विधायक चुनकर आए थे। और 2017 की अगर बात करें तो यहाँ पर एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने मौका दिया था और वो बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत कर आए थे। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो एसपी सिंह बघेल को जो बीजेपी ने सांसद का टिकट दिया और वो आगरा सीट से जीत कर आए। उसके बाद से उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में भी यहाँ पर बीजेपी जीत कर आई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी और बसपा के बीच सीधी लड़ाई रहती है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो इस वक्त बीजेपी के स्थानीय विधायक हैं उन्हीं को दोबारा से बीजेपी मौका दे सकती है। और ये देखना होगा कि बीएसपी से यहाँ पर कौन आता है। वहीं अगर इस क्षेत्र की बात करें टुंडला की, तो टुंडला आगरा और फिरोजाबाद के बीच में आता है। और यहाँ पर अगर विकास कार्यों की बात करी जाएगी तो हम सीधे पब्लिक से बात करेंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानती है कि इलाके में पिछले 5 साल में क्या कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में यूं तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन जो राजनीतिक पारा है वो लगातार गर्म हो रखा है। हम इस वक्त टुंडला में मौजूद हैं और चाय की चुस्की पर जनता से बात करें, क्योंकि पब्लिक है सब जानती है कि पिछले 5 सालों में इस टुंडला क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। और यहीं की पब्लिक से हम जानेंगे। सबसे पहले चाय वाले भैया से ही बात कर लेते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया। भाई ये बताओ कि पिछले 5 सालों में आप तो सब देखते हैं, लोग बहुत आते हैं यहाँ पर, चर्चा भी करते होंगे, क्या कुछ बदलाव आपको नजर आ रहा है इधर? कुछ है भैया सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। क्या बढ़िया हो गया वो टुंडला में, ये बताओ। अच्छा क्या अच्छा आपके हिसाब से हो गया? आप कह रहे हो बढ़िया हो गया है। कुछ विकास का, सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्कूल अच्छे हो गए हैं, गुंडागर्दी कम हो गई है गुंडागर्दी कम हुई है। और कोई भी लड़की अब रात के 12 बजे आराम से निकल सकती है, किसी को किसी का डर नहीं है। देखिए यूथ है, मेहनत भी कर रहा है और जानता भी है कि है गुंडागर्दी खत्म हो गई है, जो अपने आप में बड़ी बात है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं चाय लेने के लिए। आप बताइए कि क्या बदलाव पिछले 5 साल में नजर आ रहा है और इस बार चुनावों के दौरान मुद्दे क्या रहेंगे आप लोगों के? कुछ भी बदलाव नजर नहीं आ रहा है हमें। हम एक युवा हैं इस देश के, तो हम बता रहे हैं 6 महीने हो जाएंगे हमें कल एयरफोर्स का एग्जाम दिए हुए, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया एयरफोर्स के। सेंटर का एग्जाम होगा ना? सेंटर का एग्जाम है, आर्मी की भर्ती है, वो भी सेंटर की है। ठीक है, सेंटर की जिम्मेदारी होगी सेंटर की जिम्मेदारी है। फिर भी उत्तर प्रदेश में किया गया है इन्होंने, सिवाय जातिवाद फैलाया है। सर आप बताइए कि क्या मुद्दे इस बार रहने वाले हैं चुनाव में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। पिछले 5 साल में आपको लगता है कि यहाँ कुछ काम सरकार ने किया इधर? सर मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए जो लॉ एंड ऑर्डर वो तो सही रहा है, जो थोड़ी बहुत शांति हुई है, पर यही कहूँगा सर मैं बेरोजगार हूँ और इस हिसाब से कहना चाहूँगा कि बेरोजगार लड़कों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने जियो की ये जैकेट पहनी हुई है। जॉब कर रहा हूँ सर, ये आपको पता है कि एमएनपी करूँगा तभी मेरे को कुछ पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नौकरी तो कर रहे हो ना? कर रहा हूँ सर, प्राइवेट है। सरकारी नौकरी नहीं है आपका? यस सर, पर ये कहूँगा कि अभी मेरा पेपर था सर, सेंटर था, सीटेट का एग्जाम था और सर सेंटर मेरा बना है लखनऊ, और जबकि मैं टुंडला से हूँ। और ये कह रहे हैं कि इस समय कोरोना चल रहा है, ओमिक्रॉन चल रहा है। जब सेंटर हमारा इतनी दूर बनाया जाएगा तो हम रेलवे से कैसे जाएंगे? हम लोग इतने अमीर परिवार से नहीं है कि अपना ये कहना है कि सरकार सुविधाएं इनको आसपास के क्षेत्रों में ही दे। कहूँगा कि बेरोजगार लोगों के लिए एग्जाम होती है वो फीस माफ की जाए, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का, जनरल का, तो एग्जाम जो फीस है वो सर फ्री की जाए सभी के लिए। सर देखिए पब्लिक है सब जानती है। बता रही कि जो युवा है खासतौर से प्रदेश का, वो कह रहा है कि सुविधा उनको दी जानी चाहिए, क्योंकि टुंडला से अगर यहाँ पे रहते हैं तो लखनऊ जाने के एग्जाम अगर देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको पैसा खर्च होगा। इस टुंडला क्षेत्र में आपको कुछ बदलाव नजर आता है? कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आता। मेरा जैसा होना चाहिए था, जो उम्मीदें की थी उस तरह से तो नहीं आता है। क्या उम्मीदें थी कि जो पूरी नहीं हो पाई आपकी? उम्मीद यही होती है इंसान की, मतलब बेरोजगारी है या साफ सफाई का मामला है, ये जो भी मामले हैं वो क्लियर होना चाहिए इंसान के किसी भी जगह पर। पिछली जब सरकारों में जब इंसान कोई इस तरह के काम का लाभ नहीं उठा पाता, अगली सरकारों से उम्मीद करता है। कॉमन सी बात है कि वो सब तो नहीं हो पाया। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जनता के यहाँ पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कुछ काम अच्छे हैं कुछ काम नहीं हुए हैं, तो मुद्दे इस बार चुनाव में क्या रहेंगे? क्या विकास रहेगा, साफ सफाई रहेगी, बिजली रहेगा, पानी रहेगा, किसानों की समस्या रहेगी? सबसे पहले सर बिजली और किसानों की बिजली रहेगी। बिजली है सर, बिजली बहुत बड़ी समस्या है और साफ सफाई भी समस्या है। सबसे ज्यादा विकास के मुद्दे, सारी चीजें विकास के दायरे में ही आती हैं, चाहे वो बिजली हो। आपका कहना है कि विकास इतना उस तरीके से नहीं? जी जी जी।
उस तरीके से नहीं होगा। जबकि दो आसपास ऐसी सिटी हैं जो बहुत फेमस हैं, एक तो फिरोजाबाद अपने कांच के कारखाने के लिए, आगरा ताजमहल के लिए, वहाँ अच्छा खासा विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए, मतलब अनुमान से बहुत कम हुआ है। जो अहम मुद्दे होते हैं, शिक्षा होता है, एजुकेशन होता है, गरीबी दूर होनी चाहिए, और जो हमारा हॉस्पिटलाइजेशन का पार्ट है वो भी इम्प्रूव होना चाहिए। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें सही नहीं होती हैं। बेसिक चीज़ें जो पहले भी, मूलभूत सुविधाएं आपके हिसाब से अच्छी होनी चाहिए। हाँ, वो जो बेसिक चीज़ें इनके लिए मूलभूत सुविधा अच्छी होनी चाहिए। आप बताइए कि आपके क्या मुद्दे। अच्छा नहीं, ये चलिए बात करने से मना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी बहुत से लोग चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। बाबा आप बताओ कि टुंडला में कुछ बदला 5 साल में? कुछ नहीं बदला, नौकरी पैसा है नहीं है, काम धंधे है नहीं है, क्या करे, खट फालतू घूम रहे हैं। मतलब नौकरी वोकरी नहीं है आपको? नहीं, और क्या कुछ विकास वगैरह हुआ है? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ऐसे ही भरा है बस। क्या समस्या यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर आती है आपको? बेरोजगारी ज़्यादा है, बस आदमी गरीब आदमी क्या करे। बेरोजगारी का, नौकरियाँ नहीं है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। सरकार ठीक चल रही है, अब सरकार को थोड़ा सा अपना ध्यान देना है विकास के आपको ऊपर। लगता है कि योगी सरकार जो शासनकाल 5 साल का रहा है वो ठीक रहा है? अरे ठीक तो अब देखिए, कोई भी सरकार हो, या सपा की हो या कांग्रेस की हो या कोई भी हो, कुर्सी पे बैठने के बाद सब अपने बातें भूल जाते हैं। ना तो योगी जी के कोई वादे पूरे हुए, अखिलेश आ जाए तो अखिलेश के वादे पूरे नहीं होंगे, या मायावती बहन जी आ जाए तो नहीं है। देश के अंदर राजनीति जो है जाति की ज़्यादा है, मेन मुद्दा तो ये है, और जाति के नाम से ही हिंदू मुस्लिम में झगड़े हो रहे हैं। और नेता, कौन सा नेता ऐसा है जो कोरोना से मरा हो? मुझे एक बताइए। गरीब आदमी मरता है सबसे ज़्यादा, और गरीबी आदमी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन आपको लगता नहीं जनता आजकल की काफी समझदार हो गई है, वो जानती है कि जात पात से उठकर हमें चुनाव करना चाहिए, विकास को मुद्दा बनाना चाहिए? तो विकास का जैसा योगी जी ने कहा है, 5 साल के बाद सरकार और बनती है हमारी, तो हम और सुधार करेंगे। हो सकता है सरकार बन जाए तो सुधार करें योगी जी। आपको लगता है वाकई में कि और सुधार की जरूरत है इस क्षेत्र में? क्योंकि हाँ, सुधार की बहुत ज़रूरत है, और योगी जी करेंगे, और उन पर विश्वास भी है। 5 साल में आपको क्या बदलाव नजर आया? ये थोड़ी बेरोजगारी बढ़ा रखी है, और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, राशन और उज्ज्वला योजना के लिए। किसने बढ़ा रखी है? सरकार ने बढ़ा रखी है? नहीं, सरकार ने थोड़ी सी बढ़ा रखी है, इसमें भी ध्यान देंगे योगी जी। आज तक कोई विकास नहीं किया है एसपी सिंह ने, मगर कई बार 3 बार तो सपा से हो चुके सांसद। वो खाली वोट लेने आते हैं और विकास के नाम पे जब जीरो ही हैं वो। आज तक किसी ने देखा होगा कि एसपी सिंह जो है क्या है, खाली वोट के टाइम पे घर घर आते हैं, वोट मांगने आते हैं, मगर आज तक उनने कोई विकास ही नहीं किया। ये पब्लिक है, सब जानती है, कह रही है कि एसपी सिंह बघेल यहाँ से पहले विधायक थे, उसके बाद अब मंत्री तक बन गए हैं, लेकिन कहना है कि लोगों के बीच नहीं जाते हैं। क्या वाकई में लोगों के बीच नहीं जाते हैं, मिल पाते हैं? नहीं साहब, नहीं। आपने कभी देखा उनको? हमको हजारों बार हम संपर्क में रहे उनके, लेकिन आज तक प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब को हमने अभी जनता के बीच नहीं देखा है, और नहीं देखा है। सपा भी शासन में रहे तब भी नहीं देखा है, और वो बीजेपी में आ चुके हैं, मंत्री भी रहे, कभी तक नहीं देखा बाबू जी। वो शिकायत है मंत्री जी साहब की? ऐसा है, मंत्री जी ऊपर बैठे हुए हैं और वो ऐसी में चलने वाले, लेकिन गरीब और किसानों को और बेरोजगारों की समस्या नहीं समझ पा रहे हैं। हमें क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है, आप कह रहे हैं? बेरोजगारी की समस्या ज़्यादा है बाबू। जबकि फिरोजाबाद में बहुत इंडस्ट्री है, चूड़ी का व्यापार है, कांच का व्यापार है। सर इसका मैं जवाब दूं, चूड़ी का व्यापार है, चूड़ी का व्यापार है। चूड़ी के व्यापार में एक साल में 12 महीने होते हैं बाबूजी, और 12 महीनों में चूड़ी के व्यापार जो काम करने वाले उनको भी 2 या 4 महीने काम मिलता है। पूरे 12 महीने काम नहीं रहता है? नहीं मिलता है। उनकी भी समस्या है, किसानों की भी समस्या है, बेरोजगारी की भी समस्या है। ये मान के चलो, हर सेक्टर में जाओगे, हर विभाग में जाओगे, जिस वर्ग में जाओगे उसमें समस्या ही समस्या। संतुष्टि नहीं है यहाँ के लोगों को? संतुष्टि योगी जी से तो है, उनके विचारों से है, योगी जी से संतुष्टि है, लेकिन यहाँ की जो जनता है उनसे नहीं है। हमें नहीं, आपको योगी जी से संतुष्टि है? योगी जी से संतुष्टि कह रहे हैं है कि काम भी नहीं हुआ है इधर? काम नहीं हुआ है, लेकिन वो ऊपर बैठे हैं, जो उनका लॉ एंड ऑर्डर है, उनके जो दिशा निर्देश हैं, वो हमें पूर्ण रूप से यहाँ नहीं मिल रहे हैं। युवा बहुत कह रहे हैं इधर की, या बड़े लोग भी कह रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, कि यहाँ पे बेरोजगारी की बहुत समस्या है। क्या वाकई में एक बड़ा अहम मुद्दा है इस बार? अहम मुद्दा है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर होना चाहिए ये अहम मुद्दा। बेरोजगारी ये अहम मुद्दा होना चाहिए, और मेरी नज़र में सरकार को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है।
सरकार को क्या क्यों आपको लगता है कि सरकार तो लगातार बड़े दावे कर रही है कि हमने 5 साल में इतनी अच्छी सरकार दी है, शासनकाल दिया है और जो कानून व्यवस्था है वो इतनी दुरुस्त कर दी है? दावे तो वही कर रहे हैं, दावे वो कर रहे हैं, उनका काम है दावे करना, पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कानून व्यवस्था की बात रही तो कानून व्यवस्था में हाथरस कांड हुआ, वो कहाँ उनके दावे गए। SIT ने अभी रिपोर्ट में खुद कहा है कि लेकिन जो अपराधी थे उनको तो सजा हो चुकी है, फिर ठहरा दिया गया उनको। किन्हें सब सजा दे दी गई जो है? हाथरस कांड के फुलगड़ी कांड में लड़के थे, अब उन्हें किन कारण से दी गई है सजा, वो तो आपको मालूम किया होगा। उसी तरीके से जो महंगाई वाला मुद्दा है, महंगाई मुद्दे में जब तक सरकार नहीं करना चाह रही थी, नहीं कर रही थी, अब चुनाव आ गया तो सरकार ने पेट्रोल के दाम भी कम कर दिए, सरकार ने जो है राशन देना भी शुरू कर दिया, सरकार ने जो है ट्रांसफर प्रमोशन नौकरी वालों के लिए सब चीज़ शुरू कर दी है। टैबलेट भी बांटे जा रहे हैं। हाँ, ये सब केवल अभी हो रहा है जब ये हो रहा है। और अब ये पब्लिक है, सब जानती है कि चुनावी रेवड़ियां बट रही हैं। आप अभी ये देख लीजिए कि अब आज के बाद ये भी मालूम चल गया कि अब मार्च तक राशन भी नहीं बटेगा, जो बटना था ना राशन, उसकी भी रिपोर्ट आ गई कि अब वो बटेगा नहीं। क्योंकि इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है। इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो चुकी है और उसमें जो है योगी जी और प्रधानमंत्री जी की फोटो है, तो वो आचार संहिता के हिसाब से वो बटने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अब राशन। देखिए, ये जागरूक जनता है, पब्लिक है, सब जानती है कि क्या इनके लिए सही है क्या गलत। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, आप सही बात करेंगे, हम बाबा सही बात करेंगे। आप बताओ कि क्या 5 साल में इधर बदला है? कुछ नहीं बदला है, किसान बर्बाद हो गया है। किसान ले रहे कुचल दिए किसान को। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि किसान बिल्कुल बर्बाद हो गया? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? किसान को कोई फसल का मुआवजा ही नहीं मिला कोई। मुआवजा एक दिक्कत रही। हाँ, और जो फसल वगैरह थी वो नहीं, आलू नहीं बिका। आलू के बाले में 600 रुपया, वो 300 रुपये बिक गया, बाद में फिक्र है। MSP नहीं मिल पा रही है। हाँ, कुछ नहीं मिल पा रहा। हालांकि सब्जी वगैरह पे MSP नहीं होती है। तो बे किसान का मुर्दा है और क्या मुर्दा है। सरकार तो अपनी जगह पे सही काम कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी है वो नीचे तक आने नहीं दे रहे, वो अपने अपने खजाने में भरे चले जा रहे हैं। सरकार नीति बनाती है, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं वो सही से काम नहीं करते हैं। उनका सरकार तो ऊपर से जो आधे से कर सकती है, घर घर में थोड़े इनकम टैक्स जैसे छापे वापे वगैरह डाले, एकदम अधिकारी खा जाते हैं, उनको पैसा आता है, यहाँ से सर्वे करके भेज दिया, हो गया काम। वो ये काम। अच्छा, ये बताओ, ये जैसे कि कभी बसपा जीतती है यहाँ से, कभी BJP जीत जाती है, तो क्या सभी पार्टियां एक जैसा ही रुख अपनाए हुए जनता के प्रति यहाँ पे? जी नहीं, सपा ने और बसपा ने जातवाद की राजनीति करी, और ये BJP सभी जातियों की मसीहा है, जो नारा देती है सबका साथ सबका विकास, और ये गरीबों की खास तौर से मसीहा है। गरीबों के प्रति इतना किया इस गवर्नमेंट ने, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अच्छा, क्या आपको अच्छा लगा कि सरकार ने ये किया है? हाँ, गुंडागर्दी इन टोटल खत्म, माफिया इन टोटल खत्म, राजनी इन टोटल खत्म, लूट इन टोटल खत्म, किसी का माल मारना इन टोटल खत्म। इन लोगों को करप्शन खत्म कर दिया सरकार। इन लोगों को पनिशमेंट मिलने, इसलिए ये गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं ये लोग और इनके रिश्तेदार और इनके हितैषी और इनके जात वाले। मतलब आपका कहना है कि जो लोग विपक्षी लोग हैं उनको परेशानी होती है क्योंकि कार्रवाई की जा रही है। लूट का मौका नहीं मिल रहा, बदमाशी करने का मौका नहीं मिल रहा है। इस बार की अगर बात करें, जो अभी विधायक साहब हैं यहाँ के, उससे पहले उपचुनाव में जीत कर आए वो, उससे पहले बघेल साहब थे यहाँ पर भी क्या जातीय समीकरण चलता है या फिर BJP या विकास या सपा, कोई भी पार्टी? समीकरण तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही चलता है, यहाँ गया है। अब ये विकास के लिए जो नई जो पहल हुई है, ये काम ठीक हो रहे हैं, और हाँ, यहाँ का तो पूरा जाति समीकरण है कि ये इसका, ये उसका, ये उसका। BJP सबको साथ लेके चलती है, नारा देती है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास भी करती है। हाँ, सोच ईमानदार, काम दमदार, और क्या चाहिए। अब रहा महंगाई, आदमी महंगाई तो विपक्ष तो हिल लाएगा भाई, महंगाई है, क्योंकि उन्हें तो सत्ता में आना है। महंगाई तो लेकिन वाकई सब लोग कह रहे हैं पूरे विश्व में महंगाई है, कोई भारत में थोड़ी महंगाई है कि यहीं महंगाई हो, अंदर पूरे विश्व में। और कोरोना काल के चक्कर में महंगाई है। बाबा ये बताओ, कोरोना काल में कैसी स्थिति थी यहाँ पे? कोरोना काल में क्या माहौल था यहाँ पे? क्या सुविधाएं मिल पाई थी? सुविधाएं शिक्षा, स्वास्थ्य की? कोरोना काल में तो गरीब आदमी परेशान रहे। पैसे वाले तो उन्हें देखो नौकरी कर रहे हैं, उन्हें तो पेंशन मिलनी है, और गरीब आदमी को क्या मिला? केवल राशन जो है गवर्नमेंट ने दिया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये भाजपा सरकार गलत है, पर उनके कार्यकर्ता गलत है। अब योगी ने, ये मोदी ने निकाला कि साहब आवास के 2.5 लाख फ्री है। दलाल पहले कहते थे 20,000 दो, 30,000 दो, तब मिलेंगे। जो अफसरशाही परेशानी करती है।
ये है। काम तो ठीक है। हाँ काम उनका मैं ये नहीं कह रहा। अब टूंडला से जो भी विधायक हुआ, अब ये तुम्हारे चेयरमैन साहब आपको बुरा लगा कहते, इनने आज तक जब होने के बाद कोई काम नहीं कराया, कोई नहीं करता। बताओ पूरे देख लो आप जो। देखिए हम यही जानने के लिए निकले कि पब्लिक सब जानती है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, यही जानने निकले हैं। हाँ कोई काम नहीं कराया नहीं। एक आंटी जी हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। आंटी आपसे बात करना चाहूँगा मैं। सुनिए आंटी, 5 साल में कुछ बदलाव नजर आया आपको इधर टुंडला में? कुछ भी बदलाव नहीं है। क्या बदलाव? ऐसा क्यों कह रही है बदलाव नहीं है? लोग तो कह रहे हैं सड़कें बन गई, बिजली अच्छी आती है, सरकार अच्छा काम कर कुछ रही भी है। अच्छा नहीं है। क्या अच्छा लाइट फाइट कुछ भी नहीं है। बार-बार नहीं है? नहीं तो नहीं कुछ भी अच्छा नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में? हमारे पास तो रोड कच्ची है, ऐसे में रहते हैं कचड़ा में। अच्छा, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब आप गांव देहात में रहती हैं? नहीं, हम किराया कहेंगे स्कूल के पास रहते हैं। अच्छा, वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई है? नहीं, सड़क भी नहीं बनी, ऐसी खुद ही पड़ी है रोड। अभी चुनावी माहौल है, चुनाव की तारीख की घोषणा हो गई है। मैं आपसे नॉर्मली बात करना चाहता हूँ, क्या लगता है कि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कुछ बदलाव नजर आया आपको? हुआ तो है सर, काफी कुछ हुआ है। क्या आपको लगता है कि हाँ टुंडला के इस क्षेत्र में आपको लगता है कि हाँ ये अच्छा हुआ है या कुछ और हो सकता था? सर मैं टुंडला की रहने वाली नहीं है, एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे टुंडला क्षेत्र में आता हो ना, आसपास ही रहते हो? हाँ बिल्कुल। क्षेत्र तो वही टुंडला ही है ना पूरा। हाँ, तो आपको लगता है कि यहाँ गाँव में भी कुछ विकास हुआ है? हाँ सर हुआ है, काफ़ी कुछ शौचालय वगैरह बनवा दिए हैं, और जो लोग हैं गांव के गरीब लोग उनको राशन वगैरह मिल रहा है, और इसके अलावा गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड करे हैं उन लोगों ने, और इसके अलावा रोजगार भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं। आपने कही कि गैस सिलेंडर प्रोवाइड करे हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि सिलेंडर तो दे दिए मोदी जी ने, सरकार ने, लेकिन उनको खरीदने के लिए पैसा नहीं, क्योंकि सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया है। हाँ वो तो है सर, लेकिन अब वो भी क्या कर सकते हैं, कोरोना की वजह से जीडीपी अपनी इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी है लॉकडाउन में कि उतना ज़्यादा कर पाना उनके बस में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश तो कर ही रहे हैं। इस बार ये होता है कि आप एक सजग नागरिक लग रही हैं मेरे को। इस बार चुनावों में क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि जो आपकी जो जानकार महिलाएं भी होंगी, सहेलियां भी होंगी, परिवार के लोग भी होंगे, समझते होंगे कि हाँ इस बार चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए, इस आधार पर वोटिंग होनी चाहिए? सर सबसे पहले तो युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, जो वो हर चीज़ प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाना चाहिए, और युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा उन्हें करना चाहिए। और भी कई चीज़ें हैं, वैसे तो वो लगभग अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन और भी ज़्यादा बेटर हो तो सही रहेगा। आपको लगता है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है जो इस बार रहने वाला है, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए? मिल रहा है, लेकिन सर उतना नहीं मिल पा रहा। उतना नहीं मिल पा रहा है। कानून व्यवस्था की अगर बात करूं आपसे मैं, तो कानून व्यवस्था किस तरह का नजर आता है यहाँ पे? नहीं सर वो तो काफ़ी अच्छा है, पहले हाँ मच बेटर। देखिए ये पब्लिक है, टुंडला की आम पब्लिक है, जानती है सब कुछ की, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि पहले से बदलाव हुए, लेकिन और भी बदलाव होने की ज़रूरत है, अच्छा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लगातार पब्लिक से बात कर रहे हैं और चुनाव जल्दी होने वाले हैं। ऐसे में पब्लिक ये डिसाइड करेगी कि आखिर इस बार उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। टुंडला में हम मौजूद थे और जैसा कि हमने बताया था कि जातीय समीकरण अक्सर हर पार्टी में रहते हैं, और इस बार यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कि वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो ऐसे में जातीय समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ये एक रिजर्व सीट है, ऐसे में इस बार पार्टी किसको अपना उम्मीदवार बनाती, चाहे बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, बसपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी लोग कहीं ना कहीं अपने तरीके से अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। और उम्मीद की जाती है कि जो नया नुमाइंदा से चुनकर आएगा, चाहे वो बीजेपी का है, कांग्रेस का है, सपा के, बसपा के आए, वो सिर्फ और सिर्फ इलाके के विकास की बात करें, ताकि जो जनता है, क्योंकि वो सब जानती है कि कौन उनका विकास करता है, कौन उनके साथ नहीं देता है।